हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिए हैं। कितने किए हैं? 18 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए हैं, जो आपके पेपर यूपीएससी जो पेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है जिसमें जीएस जीके ये सेक्शन आता है, वो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कल हम जो क्वेश्चन किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 191, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र और राम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, आपको पता है, महात्मा गांधी। लेकिन 1917 में चंपारण की, और ये चंपारण कब हुआ था, डेट पूछता है। तो चंपारण जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। क्यों हुआ था? जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर यूरोपियन अधिकारी जो थे उनका अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था, और इसी के विरोध में गांधी जी ने ये आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन नाम से चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो चंपारण आंदोलन था महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, उसका विरोध किसने किया था? तो उसका विरोध, करेक्ट आंसर बी है, एनजी रंगा ने किया था। तो चंपारण जो सत्याग्रह है उसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। और फिर उसके बाद और एक चीज़ आपको पता है कि, और इसी समय गांधी जी के आगे महात्मा लगा था। वो किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था इसी आंदोलन के समय। तो इसका करेक्ट आंसर एनजी रंगा है। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये चीज़ हो जाती है। आगे चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय और जतरा भगत। इसका करेक्ट आंसर ए है, बुद्धू भगत। 193 का ए। इसका विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था 1831-32 में। बुद्धू या बुद्धो भगत कह सकते हैं। और एक लोग और थे इनके साथ, मंगा नारायण इनका नाम था, ने किया था। और यह विद्रोह 1848 तक चला था। फिर उसके बाद लास्ट में इसे सरकार के द्वारा कुचल दिया गया था। तो ये हो गया कोल विद्रोह। कब हुआ था, कौन कौन लोग इसमें साथ थे? बुद्धू भगत तो थे, इनके साथ एक और थे मेन, वो थे मंगा नारायण। तो ये याद रखिएगा। और आगे चलते हैं 194 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम में अनुसार रखें। अब इसमें देखना, ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, क्योंकि इस क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो ईयर होते हैं, तो एक क्वेश्चन आप अगर याद करते हो इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह है, तो इसमें दिया है, आपको पता नहीं होगा कब कब होगा। अगर पता होगा तो कमेंट आप करके बताइएगा कि नहीं आपको पता था। मैं बताता हूँ आपको। जो बंगाल सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1764 में। ये हुआ था 1764 में। और फिर उसका कच्छ का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1819 में। 1819 में हुआ था। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1806 में। 1806 में। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 में। 1855 में। अब बचता है कोल। तो कोल हुआ था 1831 में। ऊपर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन सारे हैं मैंने बताए, उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है, सही घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। 194। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 3, 2, 5 और 4 तो हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 195 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सहायक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ए, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में स्वदेशी आंदोलन था। तो उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। लेकिन ये जो खिलाफत आंदोलन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है, इन तीनों से संबंधित थे गांधी जी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये तीनों जो थे, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन,
ये इसके ईयर क्या हैं, कौन कौन से ईयर में ये तीनों हुए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यार ऐसे कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, आप करके तो देखो याद रहेंगी और फिर आप कभी नहीं भूलोगे, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं हमको ये चीज़ें पता थी। तो खिलाफत देखते हैं आपकी तैयारी कितनी थी। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों का ईयर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं 196 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बरदोली आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बरदोली आंदोलन। तो बरदोली आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो फिर किया किसने था। तो बरदोली जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका किया था नेतृत्व। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी नहीं किए थे। और ये क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूँ, जो हैंड नोट्स आपको दिया था उसमें जितने भी ये प्रैक्टिस सेट हैं उसमें सब मैं करा चुका हूँ। इसलिए मैं हैंड नोट्स आपको दिया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएँ। हिस्ट्री का सिलेबस इतना ब्रॉड है तो वो चीज़ें आपको तुरंत तुरंत मिलती रहें। मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इसी में से आपको मिल जाएं, और जो भी हैंड नोट्स या जो भी मैं देता हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मैं अभी बता रहा हूं आपको कि मैं उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अभी ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, या ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, या तो फिर जो वीडियो के एंड में आप वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है और उत्तर प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको मिलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके आप लोग देख लेना। उसमें बहुत सारे व्यू आए हैं और आप वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको मैं अपने से बनाया हूँ और ख़ुद से मैंने उसको रिसर्च करी है, पढ़ा है, फिर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं देख के बनाया होता, आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं 197 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी, कलकत्ता, मुंबई, पटना या लखनऊ। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता ब्रिटिश काल में दिल्ली की पहली राजधानी जो थी वो कलकत्ता में थी। 197 का ए करेक्ट हो जाएगा। और कलकत्ता से दिल्ली कब आई थी, पहले तो कलकत्ता थी लेकिन कलकत्ता से दिल्ली अब दिल्ली है। तो कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी, ये डेट याद रखिएगा, हुई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुई थी राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली। और फिर ये रद्द क्यों हुआ था कलकत्ता से, तो ये बंगाल विभाजन के समय इसको रद्द करके अब बना दिया गया था दिल्ली राजधानी 12 दिसंबर 1911 को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 198 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उसका वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग्स। ये चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग्स। 1911 या 12 इसमें 1911 या 12 भी मैंने इसके पहले 12 बताया था, तो 11 या 12 दोनों हो सकता है। उसके बाद चलते हैं 199 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 199 का इसमें आप कमेंट करके बताइएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताइएगा। 199 ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा। तीन ही ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसीलिए कमेंट करके आप बताइएगा। ये थी, अगर ये नहीं थी, इन तीनों में से नहीं थी, तो चौथी कौन थी वो बताइएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख जो संस्था थी वो कौन थी। आगे चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिलता रहेगा कि आप कमेंट करके बताइए, ढूंढिए, रिसर्च करिए। चलते हैं, क्वेश्चन है आज का 200 नंबर क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन एसोसिएशन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों इतने सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब उसको देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो 200 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन है। हमारा टारगेट है बहुत सारे क्वेश्चन करने का, इतनी क्वेश्चन करने की उसी में से आपको आए। दोस्तों इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था युवा कल्याण अधिकारी का, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं और युवा कल्याण अधिकारी का पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं पूरी रिसर्च के साथ आपको क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।